विधायक रीतलाल यादव ने आज दानापुर कोर्ट में सरेंडर किया है और अब देखिए रीतलाल यादव को भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट परिसर से बाहर लाया जा रहा है और यहाँ जो उनके सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं। रीतलाल यादव जिंदाबाद के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। रीतलाल यादव आरजेडी के बाहुबली विधायक हैं और कुछ दिन पहले उनके कई ठिकानों पर जो प्रशासन की रेड है वो की गई थी। इस दौरान उनके घर के बाहर जो प्रशासन है उन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया था और अब रीतलाल यादव देखिए रीतलाल यादव है, देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच प्रशासन के पुख्ता जो इंतजाम है वो किए गए हैं। आरजेडी के बाहुबली विधायक है रीतलाल यादव और आज सुबह ही उन्होंने जो दानापुर कोर्ट है वहां सरेंडर किया था। कई जो उनके ठिकाने थे उस पर छापेमारी की गई थी। रंगदारी मांगने का आरोप लगा है, ये बात रीतलाल यादव कह रहे हैं। रीतलाल यादव ने कहा कि हमें फंसाया जा रहा है, हम सिर्फ पंचायती कर रहे थे। लेकिन अब रीतलाल यादव जब सरेंडर किए हैं तो भारी सुरक्षा के बीच उन्हें कोर्ट परिसर के बाहर लाया गया है और देखिए रीतलाल यादव के जो तमाम समर्थक हैं वो रीतलाल यादव को घेरे हुए हैं। जो भी आरोप है सिर्फ पंचायत के कारण मेरे को आरोप लगा है। हमने बात किया है राकेश से, इस पे कहीं कोई दो राय नहीं है। 9 तारीख के 9 बजे रात में राकेश मेरे पर फोन किया। 10 तारीख को 12 बजे 1 बजे 3 बजे फोन किया राकेश मेरे ऊपर। मोबाइल का सीडीआर निकाला जाएगा, मोबाइल का सीडीआर निकाला सब पता चल जाएगा आपको। फिर 10 तारीख को मिलने की बात था, 11 तारीख को उससे हमके 10 बजे सुबह, अब 12 बजे मेरे पर फोन आता है। रात में 23:05 पर FIR लॉन्च होता है। अब 12 बजे सुबह मेरे घर पे आता है बगैर किसी पदाधिकारी के, सर्च वारंट के, बिना केस किए हुए। ये कहाँ का न्याय है? हमारे ऊपर केस नहीं होने देंगे। ये बात जब हमको जानकारी हुआ तब हम अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को बढ़ा लिए, 7-8 कर लिए, 9-10 कर लिए। ये बात नागवार गुजरा पुलिस पदाधिकारी को, उसने बोला कि बगैर आदेश के आप नहीं रख सकते हैं कोई भी प्राइवेट गार्ड। फिर भी हमने रखा। मेरा हाउस चल रहा था, हाउस के दरमियान हमको अरेस्ट करने का प्रक्रिया शुरू हो गया। ये बात जानकारी हो गया हमको, हमने अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को हटा दिया। उसके बाद में मेरे गांव में 25 गाड़ी, 30 गाड़ी, 40 गाड़ी मोटरसाइकिल से खाली स्टेप रोज घूमता था। अनेकों महीना से प्रत्येक महीना घूम रहा था, प्रत्येक दिन किसी मेरा गाँव, हम तो क्या मुझे पूरे गाँव दहशत के साए में जी रहा था। जिस दिन घटना घटा, जिस दिन प्रशासन मेरा छापा मारा, उस दिन पूरी प्रक्रिया यही थी कि बिल्डर प्रशासन से मिलकर के बिल्डर के द्वारा मेरे ऊपर हत्या का साजिश रचा जा रहा था। बीजेपी कह रही थी आप फरार चल रहे थे, हत्या रचा जा रहा था। बिल्डर को कहा गया कि तुम जाओ उससे मिलो, हम वहाँ पर तुम बता देना कि हम आ गए हैं, वहाँ पर तुम रहना, हम उसके ऊपर केस करेंगे। ये किडनैप करके हमको लाया था यहाँ, हम उसी दरमियान गोली चलाएंगे, उसका हत्या करेंगे रीतलाल का, और तुमको छुड़ा लेंगे कि हमने किडनैपर से व्यक्ति विशेष को बचा लिया। जानकारी कैसे मिली आपको इतनी बातें? सब प्रशासन के द्वारा। आप प्रशासन है, प्रशासन है, आप ही लोग तो मीडिया है ना, कुछ तो कुछ मीडिया ने द्वारा मुहैया कराई गई थी आपकी हत्या, कुछ पदाधिकारी के द्वारा। नाम लेना चाहते हैं? मेरे विरोधी है, उनको नाम लेना चाहेंगे? नाम लेना चाहे। अब जेल से भी सबसे बड़ी बात तो अभी जेल हम जा रहे हैं, जेल जाने की, जेल में अब कोर्ट आने दरमियान के, इसमें सबसे बड़ी मेरी जान की खतरा की है। यहाँ भी मेरी हत्या हो सकती है, कोर्ट से जेल जाने के दरमियान, जेल से कोर्ट जाने के दरमियान। बिल्डर जो मेरे ऊपर केस किया है वो साफ अपने आप में गुनाहगार है। एक कृष्णा जी हैं, उनका 54 गो फ्लैट कब्जा कर लिया है। बिल्डर 54 गो फ्लैट उनका कब्जा कर लिया है। वो अपने हिस्सा का फ्लैट जो था बेच दिया, कन्वर्सन पर दिए थे। 54 को फ्लैट कब्जा कर लिया, उनका पार्किंग कब्जा कर लिया। कहा उनसे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, शासन प्रशासन मीडिया दुनिया जान सब मेरा है। बेल के लिए फाइल करेंगे अब आगे? बेल के लिए फाइल करें, पहले जान तो बचेगा तब तो। लालू देखिए बिल्डर मेरे से खिलाफ क्यों? अब कोई बिल्डर है 60 लाख रुपया 5 साल दिला हो गया, अब आप पंचायत करें तो मेरे पास आएगा। आप फ्लैट नहीं दीजिएगा तो, फ्लैट नहीं दिए तो मेरे पास आएगा, तो हम तो पंचायत करवे करेंगे। प्रतिनिधि है वहाँ पर, है ना, मुखिया है वहाँ पर, तब मेरे पास जो प्रतिनिधि समझ करके आएगा पंचायत करने के लिए, उसको तो हम पंचायत बुलाएंगे ना। इस सिर्फ पंचायत किए हैं हम राकेश कुमार के साथ,
गौरव के साथ, और उसका ही नतीजा है। हत्या करने की 39 नंबर 38 नंबर प्लॉट जो है चारों, अभी जाकर घर देख सकते हैं, चारों तरफ से घिरा हुआ है। आप अपने जा सकते हैं घर, चारों तरफ घिरा हुआ है, उसमें गरीब तबके के लोग रहता है। वही प्लॉट लेना चाह रहा था जबरदस्ती, उसके पास रिकॉर्डिंग है। बाउंसर के द्वारा धमकी दिया गया, मारा पीटा गया, आपराधिक तत्व द्वारा मारा पीटा गया, उसको धमकी दिया गया, ग्रुपस पर पुलिस के द्वारा उसको धमकी दिया गया, मारा गया, महिला लोगों से धमकी दिया गया उसको, फिर भी वो लोग जमीन नहीं दिया। तब उसके पास क्या किया कि उसको चारों तरफ से रास्ता को बंद कर दिया। तब वो लोग मेरे पास आया और मेरे पास आकर के सारा अपना बताया। इस सब दानापुर विधानसभा चुनाव जीतने की प्रक्रिया जारी किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? और कौन होगा? मेरा विरोधी जो होगा उसी के द्वारा ना। बीजेपी ने क्या आप मेरा विरोधी द्वारा डेमोरलाइज हैं? डेमोरलाइज हैं आप? बीजेपी ने पोस्टर लगाया आपके बारे में, वांटेड का पोस्टर लगाया। घटना से हम डरने वाला नहीं है, इसलिए कि जनता मेरे साथ, हम डरेंगे क्यों? जनता मेरे साथ है, डरेंगे क्यों? हमारी सिर्फ दानापुर किसी भी हाल में छूट जाए, या तो रितलाल को हत्या करा दो तब दानापुर छूटेगा, या तो रितलाल को जेल भेज दो तो दानापुर छूटेगा। यही तो कारण है। लोगों का प्यार अभी भी मिल रहा है। चुनाव तो आप लड़ेंगे ही ना? चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे, पार्टी में हमें लड़ाएगी, जनता हमें सहयोग करेगी। नेता आपके साथ है, तेजस्वी यादव ने बिल्कुल। कहा है कि खास करके जो है पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में विधायक पर कार्रवाई कर रही है, और मोकामा में कोई कार्रवाई नहीं होता, लेकिन दानापुर में कार्रवाई होता है। नेता का हम सच्चा सिपाही हैं, पार्टी का सच्चा सिपाही हैं, हर कदम में कदम मिला के चलने वाला व्यक्ति हम हैं, इसलिए मेरे साथ तो नेता रहेंगे ना। जिस दिन पुलिस आई थी आप वहाँ थे नहीं, क्या आपको पहले से जानकारी मिल गई? नहीं, इत्तेफाक से उस दिन हम थे नहीं घर पे। 1500 फोर्स किसके यहाँ जाता है? एक आम आदमी के यहाँ, एक प्रतिनिधि के यहाँ एटीएस से आने का क्या मतलब था? आप जी न्यूज देखिए, उस सब साजिश की तरह किया हुआ था वहाँ पर। क्या तुम दिखाना, हम वहाँ प्रूफ कर देंगे। चलिए, और यही हुआ भी, वहाँ प्रूफ भी किया गया, इसमें 47 AK-56 पकड़ा गया। इस केस को आप क्या लेकिन आप जैसे कुछ मीडिया भाई लोग के द्वारा मेरी जान बच गई, मेरा सम्मान बच गया कि 47 वो रख नहीं पाए और हम पकड़ा नहीं पाए। जेल से आने जाने के दरमियान किसी भी कीमत मेरी हत्या कराने की साजिश रची जा रही है अभी भी। हाँ, और सब उच्च पदाधिकारी के द्वारा, विरोधियों के द्वारा। केस उसी का हिस्सा है क्या? उसी का हिस्सा है, केस उसी का हिस्सा है। दो ही मकसद है, दानापुर तो जब तक रितलाल रहेगा टिकट देंगे, तब तक तो दानापुर से कोई जीतेगा नहीं। इसलिए रितलाल को या तो हत्या करा दो तब चुनाव जीतेंगे, या तो रितलाल को जेल भेज दो तब चुनाव जीतेंगे। मूल मकसद यही बात है। साजिश के तहत FIR दर्ज, बस साजिश के तहत FIR मेरे ऊपर किया गया है, और वो FIR किया है जो खुद अपने आप में मतलब गलत साबित कर चुका है कोर्ट उसको। जिस दिन घटना घटा, जिस दिन प्रशासन मेरा छापा मारा, उस दिन पूरी प्रक्रिया यही थी कि बिल्डर प्रशासन से मिलकर के बिल्डर के द्वारा मेरे ऊपर हत्या का साजिश रचा जा रहा है। बिल्डर को कहा गया कि तुम जाओ उससे मिलो, हम वहाँ पर तुम बता देना कि हम आ गए हैं, वहाँ पर तुम रहना, हम उसके ऊपर केस करेंगे कि किडनैप करके हमको लाया था यहाँ। हम उसी दरमियान गोली चलाएंगे, उसका हत्या करेंगे रितलाल का, और तुमको छुड़ा लेंगे कि हमने किडनैपर से व्यक्ति विशेष को बचा लिया। नीतीश कुमार जी का सुशासन है, कानून का कील है। जब कानून का कील ठोकने की बात आई, जब इनके घर पुलिस पहुंची तो दबिश में आत्मसमर्पण कर दिया। अपराध किए हैं तो तेजस्वी यादव जी आप तो तुलनात्मक विवरण दे रहे थे रितलाल यादव के बारे में। एहसास हुआ कि अपराध करने पर कैसे जेल की सलाखों तक पहुंचाया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव जी अपनी पार्टी का संदेश जिस जेल में उनका प्रवास हो वहां भेज दीजिए और खुद भी दर्शन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का तो हर हथकंडा सरकार डबल इंजन की अपना रही है। अब ये क्या है पूरा मामला, कानून अपना काम करेगा और वहाँ जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये सबको पता है कि आज विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का सरकार ने पूरी तरह से ठेका ले रखा है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.